के हौसले बुलंद हैं। सीएनटी जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा जमाया है। 2 एकड़ 20 डिसमिल जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। सीओ ने एनओसी भी दे दी, लेकिन भूमाफियाओं ने फिर भी जमीन बेच दी। अब पीड़ित परिवार जमीन के लिए दर दर भटक रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जल जंगल जमीन का हम दावा करते हैं। ये पीड़ित परिवार एक मूलवासी है, एक आदिवासी है, पर फिर भी इनकी फरियाद कोई सुन ही नहीं रहा। देखिए ये रिपोर्ट। में सीएनटी जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा। 2 एकड़ 20 डिसमिल जमीन पर अवैध कब्जा। सीओ के एनओसी के बाद भी भूमाफियाओं ने बेच दी जमीन। बलियापुर सीओ ने दखल दिहानी का आदेश पारित किया था। बुधनी मझियान पति सर्वेश्वर हेम्ब्रम के हक में दखल दिहानी। जमीन के लिए दर दर भटक रहा है पीड़ित परिवार। कर दिया है दलाल लोग। कहाँ? सिंदूरपुर। कितना जमीन है आपका? 2 एकड़ 20 डिसमिल जमीन। कौन बिक्री कर दिया है? विनय मुखर्जी, सुधांशु पांडे, मुकेश पांडे, सुभाषिष पांडे। तो जमीन आपका बिक्री कर दिया, जमीन आपका है, तो क्या कुछ आगे कार्रवाई किए हैं आप? किसी को लिखित शिकायत किए हैं थाना में? हाँ, शिकायत किए हैं। सीओ को दिए हैं? हाँ, सीओ को भी थाना में दिए। थाना वाला सीओ को दिया, सीओ लिख के दे दिया। क्या लिख के दिया? कि बुधनी मझियान का जमीन है। उसके बाद भी आपको दखल नहीं मिला? ना। अभी क्या कहना है सीओ का? अभी तो सीओ तो कुछ कह तो एनओसी दे दिया। एनओसी दे दिया आपको? हाँ, और उसके बाद हम लोग थाना पर केस क्या करवाए। केस एफआईआर हो गया। एफआईआर होने के बाद 100 दिन होने पार भी अभी डीएसपी सुपरवाइजर बयान हो गया। एसपी सिटी एसपी सुपरवाइजर हो गया। सब कुछ हो गया, फिर भी अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये वो शख्स है जिसके पक्ष में दखल दिहानी का आदेश है। ये वो आदिवासी है जिसके लिए ही अलग झारखंड राज्य का गठन हुआ। ये वो औरत है जो अब निशक्त होती जा रही है, पर इसका सहारा जो जमीन है, वो जमीन सीएनटी के तहत आने के बावजूद भूमाफियाओं ने बेच दी है। पहला बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जमीन जो है आपका, जितना भी जमीन संबंधित मामला है, संबंधित न्यायालय में चल रहा है। बात होगी पहला बात। दूसरा बात है पांडे लोग और बुधनी मझियान लोग, यही दोनों का आपस में जमीन का विवाद है। हम जिस भट्ठा के अंदर ये जमीन है, वो आप जाके कोर्ट में देख भी सकते हैं। वो सरकारी जमीन जो है अभी जैराबाद, उसमें बुधनी मझियान लोग का भी उसमें अभी मेंशन नहीं है। हम एज ए वहाँ वर्कर हैं, संजय भट्टा में हम काम करते थे। पांडे लोगों का जमीन है, ऑनलाइन पंजीटू खतियान सब पांडे लोगों का। तो पांडे लोग और हरीशगढ़ ये दोनों जमीन खरीद बिक्री किए। अब ये सरकार पंजीटू को मान्यता देती है कि नहीं, ये उन पर डिपेंड है। अब बुधनी दर बदर भटक रही है। वो सोच रही है कि वो तो जल जंगल जमीन की ही उपज है और ये राज्य भी तो वही है, फिर उसके अपने राज्य में उसकी स्थिति आखिर क्यों है? कि बुधनी मझियान के साथ कि सीएनटी जमीन होते हुए भूमाफिया जो उसका बेच दिया। उसका मेरे यहाँ बुधनी मझियान आया 2020 में। वो बेचारी 2019 से घूम रही है। आवेदन दिया थाना में देने के बाद एफआईआर नहीं होने लगा। तो हमको बजाय बोला ऐसा है बाबू, क्या करें? तो हम समाज संताल के संयोजक, केंद्रीय संयोजक हैं। कोई बात नहीं, हम चलते हैं। तो गोसाल साहब थे, प्रभारी हैं, बोले भाई वो भी मोटा मोटी 8-10 महीना लगाए। फिर जाके दबाव दे के एफआईआर हुआ। एफआईआर हो तो गया, होने के बाद कोरोना या फलना चीज बोल के अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ। तुरंत जिला प्रशासन जांच कराएंगे हम लोग। और मैं आपके माध्यम से बता दूं कि अविलंब 24 घंटे के अंदर मैं सीओ झरिया जो भी बलियापुर के चार्ज में हैं, उनको मैं बोलूँगा कि वो जाएं, इस चीज़ को देखें और पता लगाएं कि अगर शिकायतकर्ता के आवेदन में दी गई बातें सही हैं तो उनको बिल्कुल न्याय मिलेगा। झारखंड की इस बेटी को इंसाफ कौन देगा? क्या जल जंगल जमीन की इस धरती पर भूमाफिया राज करेंगे? क्या सिर्फ जांच होगी या कार्रवाई भी होगी? अपने हक के लिए एक मूलवासी को कहां-कहां भटकना होगा?
झरिया से न्यूज 11 भारत के लिए अंकित झा की रिपोर्ट।